हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहित सचदेव और इस वीडियो में मैं क्लास 12th के वॉल्यूम फर्स्ट अकाउंटेंसी के जो पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप या वॉल्यूम फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है उसका टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझा रहा हूं। इससे पहले मेरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप इस वीडियो के बाद उसे भी देख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया, मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा कंटेंट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और मेरी वीडियो को लाइक करें। देखिए, ये हैं पार्टनर्स और ये है फर्म। पार्टनर्स फर्म में कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसे कहते हैं कैपिटल। फर्म के लिए ये एक तरह की लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी, द लायबिलिटी दैट इज रेज्ड विद इन द फर्म। मतलब पार्टनर तो इनसाइडर है फर्म के लिए, और पार्टनर द्वारा फर्म में जो इन्वेस्ट किया जा रहा है वो फर्म के लिए लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि वाइंडिंग अप के टाइम पे या पार्टनरशिप के एंड होने के टाइम पे या उस पार्टनर के डेथ वगैरह होने के टाइम पे फर्म को उसकी कैपिटल वापस लौटानी पड़ेगी। तो ये फर्म की लायबिलिटी है कि पार्टनर को उसे वो कैपिटल वापस करना पड़ सकता है। अब पार्टनर इन्वेस्ट कर रहे हैं फर्म में जिसे हम कैपिटल कहते हैं, तो फर्म भी रीपे करेगा, एक सर्टेन अमाउंट देगा, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब पार्टनर्स कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं फर्म में, तो फर्म उन्हें इंटरेस्ट देगा जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। बोर्ड के क्वेश्चंस में आपको ऐसे पर्टिकुलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने को नहीं बोलते हैं, बट जो आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए या अदर चैप्टर्स में या पास्ट एडजस्टमेंट जो रेक्टिफिकेशन का टॉपिक है, जो आपको मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा, तो उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पर्टिकुलरली इसका क्वेश्चन बहुत कम दिखता है, एमसीक्यू वगैरह में दिख जाए तो अलग बात है, बट इसका जो यूज़ है, इसका जो एप्लीकेशन है वो 3, 4 या 6 मार्कर्स में है। नेक्स्ट रूल्स की बात करें तो पहला रूल है, इन केस पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट और साइलेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर फर्म के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड है बट उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रोविज़न पार्टनर द्वारा नहीं रखा गया है, तो इस केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज होगा। तो आपको 6%, 12% ये सब नहीं लिखना है। सिंपल सा है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। दूसरा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो टाइम डायमेंशनल है। टाइम डायमेंशनल का मतलब कि आपको डेट्स को, मंथ्स को कंसिडर करना है वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बात हमको याद रखनी है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही चार्ज किया जाता है, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं किया जाता है। ओपनिंग कैपिटल, द कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। ये वाला पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा रिलेटेड विद ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो टाइम डायमेंशनल है, इसको एग्जांपल से लेते हैं कि जैसे एक पार्टनर है ए, वो 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है और जो रेट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो है 10%, और 1 जुलाई को उसने इन्वेस्ट किया है। जो पार्टनर है वो 1 जुलाई को एंटर हुआ था फर्म में। तो देखिए इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। 10,000 उसने इन्वेस्ट किया है, 10% रेट है और 1 जुलाई को किया है। तो फर्स्ट, अगर फाइनेंशियल ईयर है तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ्स होते हैं। ठीक है। तो ये कैंसिल होने पे आ जाएगा 750।
ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि ये गलती बच्चे बहुत करते हैं। याद रखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पर्टिकुलर तो नहीं पूछते हैं, बट बड़े क्वेश्चंस में इसका यूज़ आ जाता है और बच्चे ये गलती कर लेते हैं, जिसमें वो डेट को, मंथ्स को कंसिडर करना भूल जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल। जो पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल है उसी पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में, और बोर्ड में अधिकतर क्लोजिंग कैपिटल के ही क्वेश्चन आते हैं, यदि आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो आप ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। क्लोजिंग कैपिटल में यदि आप ड्राइंग को ऐड कर दें, क्योंकि ड्राइंग तो माइनस की थी हमने ओपनिंग से क्लोजिंग निकालते वक्त, अब हमें उल्टा जाना है, तो यदि मैं क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड कर दूं, जो प्रॉफिट ऐड किया था हमने, अब उल्टा जाने के लिए उसको माइनस कर दूं, एडिशनल कैपिटल बढ़ा देता है कैपिटल को, बट हमें अब रिवर्स लेना है, तो एडिशनल कैपिटल भी अगर मैं माइनस कर दूं तो याद रखिए ये आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। तो याद रखिए, क्लोजिंग कैपिटल के क्वेश्चन ज़्यादा दिखते हैं पेपर में, और यदि आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी है एट द एंड ऑफ द ईयर वाली कैपिटल, तो उसमें ड्राइंग आपको ऐड करना है, प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल माइनस करना है, तो आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। नेक्स्ट रूल, अगर बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, ये चार्ज वर्ड अगर आपको दिख जाए तो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, द फर्म इज एंटाइटल्ड, फर्म इज बाउंड टू पे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आगे अगर चार्ज वर्ड लिखा हो क्वेश्चन में, तो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना ही है। नेक्स्ट, यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आगे चार्ज वर्ड नहीं लगा हो और अलाउड वर्ड लगा हो या प्रोवाइड वर्ड लगा हो, तो उस केस में 3 सिचुएशन हो सकती हैं। वो 3 सिचुएशन क्या है कि लॉस के केस में तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि अलाउड या प्रोवाइडेड है तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं देना है। जबकि यहाँ पे चार्ज के केस में देखिए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना ही है। बट यदि अलाउड वर्ड लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस के सिचुएशन में हमें नहीं देना है, बट प्रॉफिट की अगर सिचुएशन है तो इसमें भी फर्दर सिचुएशंस बनाई हैं। पहला, प्रॉफिट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे मान लीजिए कि P&L अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, ये फॉर्मेट है P&L अप्रोप्रिएशन का। इधर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट होता है उसे हम यहाँ पे उतारते हैं, तो बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, मान लीजिए कि ये 10,000 है, ठीक है, और पार्टनर्स हैं 2, उन्हें हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लीजिए कि 2,000 और 3,000 हो रहा है, तो इस साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी 2 पार्टनर्स है, उन्हें देना है, एक का 3,000 है और एक का 2,000 है। ये 3,000 2,000 या तो दिया होता है क्वेश्चन में या तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि 30,000 पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल है और 10% बोला है, तो 30,000 का 10% आ गया 3,000। और अगर साल की स्टार्टिंग में नहीं हुआ है तो आपको मंथ्स काउंट करने पड़ेंगे। वैसे ही दूसरा पार्टनर है जिसका 20,000 कैपिटल है, उसका 10% 2,000 आ गया, यदि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में उसने इन्वेस्ट किया है, तो ये आ गया 5,000। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5,000 है, जो प्रॉफिट से कम है,
तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं सिंपल तरीके से। जो भी बचा हुआ प्रॉफिट होगा ये मैं बता चुका हूँ कि P&L अप्रोप्रिएशन में बैलेंस कैरी डाउन किस नाम से होता है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10,000 है टोटल, जबकि यहाँ पे टोटल 5,000 है। तो जो बैलेंस है 5,000 का वो प्रॉफिट के तौर पे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ए और बी में। मान लेते हैं कि दोनों का इक्वल शेयर है, तो 5,000 को इक्वली अगर बांट देंगे तो 2,500 ईच आ जाएगा, और यहाँ का भी टोटल 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिचुएशन कौन सी देखी कि अलाउड में यदि प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट ग्रेटर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, यहाँ पे प्रॉफिट 10,000 का है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 है, तो प्रॉफिट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन सच सिचुएशन नॉर्मल केस चलेगा बिल्कुल। बट इसका दूसरा सिचुएशन देखते हैं। अब हम देखेंगे कि फर्म को प्रॉफिट भी हो रहा है और सिचुएशन ये है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ग्रेटर होगा नेट प्रॉफिट से। तो इस सिचुएशन में क्या करना है तो देखते हैं। और अलाउड वर्ड लगा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि ए और बी पार्टनर्स है। ए का कैपिटल 1 लाख है, बी का कैपिटल 80,000 है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमको 6% पर एनम के हिसाब से देना है। जो दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:3, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अलाउड है, और हमें इसका P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है। तो देखते हैं कैसे होगा। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये फॉर्मेट, यहाँ पे बाय जो नेट प्रॉफिट होता है वो यहाँ उतारते हैं बाय P&L अकाउंट। ये है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अज्यूम कर लेते हैं कि 9,000 दिया है, ठीक है। इस 9,000 को अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% निकालेंगे। ये ओपनिंग कैपिटल दिए हुए हैं, तो 1 लाख का 6% होगा 6,000, और 80,000 का 6% होगा 4,800। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका टोटल आ रहा है 10,800। जो 10,800 है ये ग्रेटर है 9,000 से। वही वाली सिचुएशन आ गई कि अलाउड बोला हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट भी है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा आए प्रॉफिट से। तो इस सिचुएशन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। वो बदलाव क्या होगा, जो ए और बी है, तो यहाँ पे ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट इसमें कुछ बदलाव होंगे। वो बदलाव क्या है कि 9,000 जो नेट प्रॉफिट है उसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे बांट देंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमें नया रेशियो निकालना पड़ेगा। वो नया रेशियो क्या होगा, जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ओरिजिनल थे 6,000 और 4,800, इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ये आएगा, 6 की टेबल से काट रहा हूँ, 5:4 आ रहा है। तो हमें क्या ध्यान देना है कि प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड बोल रहे हैं, बट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ग्रेटर आ रहा है, 10,800 आ रहा है जो ग्रेटर है 9,000 से। तो इस सिचुएशन में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल सीधे सीधे 9,000 लिख देंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह ये सब नहीं दिया है तो इसकी भी मैं डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो ए और बी में 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो रेशियो दिया है उसमें नहीं या इक्वल नहीं, आपको नया रेशियो निकालना पड़ेगा जो 5:4 होगा। 9,000 को 5:4 में बांटेंगे तो ये 5,000 और 4,000 आ जाएगा, और ये दोनों साइड टोटल 9,000 ही हुआ। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है।
इसकी नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा, उसमें P&L अप्रोप्रिएशन के साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब कुछ क्लियर कट आपको मिक्स आ जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे क्लियर होंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें यदि आपको मेरा कंटेंट एक्सप्लेनेशन समझ में आया है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पहली वीडियो है, इसकी नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। चैनल को आप मेरे सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।